नमस्कार मित्रों, आज मैं लाया हूँ जे कृष्णामूर्ति की पुस्तक व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ पर आधारित अध्याय 3। शीर्षक है, क्या तुम भीतर से बिल्कुल अकेले हो सकते हो और फिर भी डरे नहीं? तुम दूसरों के साथ हो, परिवार के बीच हो, दोस्तों के साथ मुस्कुरा रहे हो, ऑफिस में व्यस्त हो, किसी ना किसी से जुड़े हुए हो, और फिर भी भीतर एक अजीब सी खाली जगह है। यह खालीपन, यह मौन डरावना लगता है, इसलिए हम खुद को भरते हैं बातों से, काम से, मोबाइल से, लोगों से, विचारों से। हम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि उस खाली जगह को महसूस न करना पड़े। लेकिन क्या तुमने कभी कोशिश की है उस मौन को छूने की? कृष्णामूर्ति कहते हैं, जब तुम भीतर की उस गहराई को बिना भागे, बिना डरे देख सकते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हो। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहरी नियंत्रणों से मुक्ति नहीं है, वह एक गहराई की बात है जहां तुम खुद को हर कंडीशनिंग से मुक्त करते हो, अपने नाम से, जाति से, धर्म से, अतीत से, अपेक्षाओं से, हर पहचान से। लेकिन यह सब धीरे धीरे नहीं होता। यह क्रांति एक क्षण में होती है, जब तुम सच में देख लेते हो कि तुम कौन हो और क्या हो। पर क्या हम सच में देख सकते हैं बिना शब्दों के, बिना प्रतिक्रिया के? जब तुम किसी को गुस्से में देखते हो तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो, यह अच्छा नहीं है, यह बुरा है, यह मेरा अपमान है। लेकिन अगर तुम उस गुस्से को बस देखो, बिना उसे रोके, बिना उसका विश्लेषण किए, तो तुम उसके पार जा सकते हो। और उसी पार में है समझ। हम अपने विचारों को ही सच मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या तुम अपने विचारों से परे कुछ हो? अगर कुछ विचार नहीं चलता तो क्या तुम गायब हो जाओगे? नहीं, तुम तब भी हो, लेकिन वह तुम कौन हो? शायद वही सबसे बड़ा सवाल है जिसे हम टालते हैं हर दिन, हर क्षण। हम एक नकली पहचान से जीते हैं, एक ऐसा चेहरा जिसे हम खुद बनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन उस चेहरे के पीछे कौन है? क्या कोई है, या सिर्फ विचारों की एक गूंज है? इसलिए कृष्णामूर्ति पूछते हैं, क्या तुम खुद से मिल सकते हो जैसे पहली बार मिल रहे हो? बिना किसी धारणा, बिना किसी शब्द, बिना किसी तुलना के। और वह मिलन, वही वास्तविक ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं जिसे किया जाए, वह तो एक घटना है जो तभी घटती है जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है, सजग होता है और सतत देख रहा होता है। तुम प्रेम को जानना चाहते हो, लेकिन प्रेम तब आता है जब तुम भीतर से पूर्ण हो, जब तुम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते, जब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, जब तुम उसे वैसे ही स्वीकार कर सकते हो जैसे वह है, बिना संशोधन के। लेकिन यह बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा प्रेम भी स्वार्थ से रंगा होता है। हम चाहते हैं कोई हमें समझे, कोई हमें अपनाए, कोई हमें विशेष महसूस कराए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। तो क्या हम एक ऐसा प्रेम जी सकते हैं जो किसी डर या अपेक्षा से पैदा ना हुआ हो? एक ऐसा प्रेम जो स्वतंत्रता देता है, न कि पकड़ता है। एक ऐसा प्रेम जिसमें न कोई स्मृति हो, न कोई छवि। यही वह शिक्षा है जिसके बारे में यह पुस्तक बोलती है। एक ऐसी शिक्षा जो केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण को समझने की कला है। क्या तुम्हें सिखाया गया है
कि दुख क्या है, डर क्या है, अकेलापन क्या है, मृत्यु क्या है। नहीं, तुम्हें सिखाया गया है कैसे सफल होना है, कैसे प्रतियोगिता जीतनी है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन किसी ने नहीं कहा ठहरो, देखो, सुनो, समझो। और जब यह सब नहीं सिखाया जाता तब मन एक युद्ध बन जाता है, हर समय तुलना करता हुआ, तोलता हुआ, डरता हुआ। लेकिन जब तुम यह देख लेते हो कि यह युद्ध निरर्थक है, तब भीतर एक शांति उभरती है। तब तुम कोई बनने की कोशिश नहीं करते, तुम वही हो जो हो, और उसमें ही पूर्णता है। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, जो चेतना से देख सकते हैं, जो भीतर से स्वतंत्र हैं, जो प्रेम कर सकते हैं बिना सीमा के, जो सुन सकते हैं बिना निर्णय के, जो जी सकते हैं बिना भय के। और यह तभी होगा जब तुम खुद को गहराई से देखोगे। न किसी गुरु की जरूरत है, न किसी प्रणाली की। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा शिक्षक है। हर संबंध, हर विचार, हर भावना एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो। तो आज एक बार के लिए बस बैठ जाना मौन में, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ बदलने की योजना। बस देखो भीतर क्या चल रहा है, बिना शब्द, बिना नाम। देखो, और वहीं से शुरू होता है वह जीवन जो अब तक तुमने छुआ भी नहीं।